चिली मशरूम बनाने के लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक तैयारियां कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे इंडो चाइनीज में ये तीनों सब्जियां डलती है। ये हरा शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर है और एक प्याज। तो सबसे पहले हम इनको चॉप करके तैयार कर लेते हैं। मेरा ग्रीन शिमला मिर्च काफी बड़ी साइज का है, तो मैं इसका आज हाफ ही यूज करूंगी। और हम आज सारी सब्जियों को स्क्वायर में कट करने वाले हैं। आप सारी सब्जियों को एक ही शेप में कट करें तो ही खाने में मजा आएगा। अगर आपके पास रेड बेल पेपर नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च ही ले लीजिए। प्याज को भी हम स्क्वायर में ही कट करेंगे, तो आप एक प्याज से इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और फिर 2-2 पार्ट्स लेकर आप बीच में से वापस कट कर लीजिए और आप इसके सारे पेटल्स को निकाल दीजिए। सब्जियों की तो हमने कटिंग चॉपिंग कर ली है। अभी नेक्स्ट एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में मैं डाल रही हूँ 3 कलियां लहसुन की और 1 इंच अदरक का। अभी हमें इसकी फाइन पेस्ट बनानी है। हमारी जिंजर गार्लिक पेस्ट है रेडी और हम इस जिंजर गार्लिक पेस्ट से अपने मशरूम को मैरिनेट करने वाले हैं। अगर हम मशरूम मैरिनेट करके बनाएंगे तो चिली मशरूम बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस रेसिपी की बेसिक प्रिपरेशन तो हो चुकी है, तो अब दोनों चीजों को हम करते हैं साइड। और नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ 400 ग्राम्स बटन मशरूम। चिली मशरूम बनाने के लिए हमें बटर मशरूम ही चाहिए होते हैं। ये एक कंटेनर 200 ग्राम्स का है। नेक्स्ट हमें मशरूम को बहुत ही अच्छे से वॉश करना होगा। मशरूम में बहुत सारी गंदगी होती है, तो इसे अच्छे से वॉश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप दोनों हाथों की हेल्प से एक एक मशरूम को उठाकर और अच्छे से क्लीन करें। मशरूम्स खाना बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप मशरूम से अलग अलग रेसिपीज बनाकर जरूर अपनी डाइट में से शामिल करें। इनफैक्ट ये चिली मशरूम की रेसिपी तो गेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं या कुछ पार्टी से, तो चिली मशरूम को आप स्टार्टर्स में भी शामिल कर सकते हैं। सारे मशरूम्स को अच्छे से वॉश करने के बाद हमें फिर से इसे एक कपड़े या रुमाल से पोंछना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो गंदगी होती है वो एकदम चिपकी हुई रहती है। तो इसीलिए आप एक हैंकी या कोई भी नैपकिन ले लें और एक एक मशरूम को अच्छे से ड्राई करें। सारे मशरूम्स को हमने रुमाल से भी पोंछकर ड्राई कर लिया है। अभी नेक्स्ट हमें सारे मशरूम्स को कट करना होगा। मशरूम्स को हम सिर्फ 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे, बिकॉज जब मशरूम कुक होते हैं तो ये श्रिंक हो जाते हैं, इसीलिए आप इसके बड़े बड़े पीसेस ही काटें। अगर आप मशरूम के बहुत ज्यादा छोटे पीसेस काटेंगे तो ये कुक होने के बाद और ज्यादा छोटे हो जाएंगे, फिर आपको खाने में मजा नहीं आएगा। तो अगर नीचे का डंठल बहुत ज्यादा बड़ा है तो ही आप उसे थोड़ा सा कट करें, अदरवाइज अगर छोटा है तो आप इसे रहने ही दें। सारे मशरूम्स चॉप होकर है रेडी। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें मशरूम को ब्लांच करना होगा। तो मैंने पहले से ही गर्म पानी करने रख दिया था। गर्म पानी होने के बाद गैस का फ्लेम मैं कर रही हूँ ऑफ और सारे मशरूम्स को हमें रोरिंग पानी में डालेंगे। ब्लांच करने से क्या होगा कि मशरूम में जितनी भी और गंदगी है वो सारी क्लीन हो जाएगी और जब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो ये अच्छे से मैरिनेट हो पाएगा। अब हम मशरूम्स को सिर्फ 1 मिनट तक ही गर्म पानी में रहने देंगे। गैस का फ्लेम हमारा ऑफ ही है। एक बड़े झारे की हेल्प से आप इसे शफल करते जाएं ताकि इसमें जितनी भी गंदगी है वो सारी निकल जाए। बस 1 मिनट के बाद ही हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। मशरूम को एक बोल में निकालने के बाद आपको इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि मशरूम हमारे ठंडे हो जाए और जितना भी इसमें से एक्सेस पानी है वो भी सारा निकल जाए। मशरूम्स को डीप फ्राई करने के लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई में पहले से ही तेल गरम करने रख दिया है, बिकॉज जैसे ही हम मशरूम को कोट करेंगे ना कॉर्नफ्लावर से, हमें इसे तुरंत की तुरंत ही फ्राई करना होगा। हमें इस बिल्कुल मशरूम्स को रेस्ट नहीं करने देना होगा। 4 से 5 मिनट में आप देख सकते हैं कि मशरूम में से कितना सारा पानी रिलीज हो चुका है। तो अब हमें सारे पानी को निकालना होगा। अब एक छन्नी में हमें सारे मशरूम्स को निकालना है, बिकॉज जब हम इसे कोट करेंगे ना कॉर्नफ्लावर से तो उसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए।
एक बार मशरूम में से सारा पानी निकल गया तो वापस से हम इसे एक बड़े से बोल में ट्रांसफर करेंगे। मशरूम्स के ऊपर अब हम सबसे पहले डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था। हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से मशरूम्स में बहुत ही बढ़िया कलर आता है। 2 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च, 2 टेबल स्पून मैदा। अभी हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके और मशरूम पर अच्छे से कोट करना है। हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिकॉज मशरूम्स हमारे ऑलरेडी गीले ही हैं और हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, उसमें भी काफी मॉइस्चर है, तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। एक बार हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दिया तो वापस हम इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च डालेंगे और 2 टेबल स्पून मैदा और वापस से हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मशरूम के ऊपर बहुत ही अच्छी सी कोटिंग चढ़ जाए। फिर जब हम इसे फ्राई करेंगे ना मशरूम को तो मशरूम हमारे एकदम क्रिस्पी लगेंगे। आप अपनी हाथ की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हैं तो ये और अच्छे से मिक्स होगा। अभी हमने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है क्योंकि अगर हम इसमें अभी सॉल्ट डाल देंगे तो मशरूम अपना पानी रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे मशरूम फ्राई करने के लिए है रेडी। सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट। सॉल्ट हमें इस स्टेज पर कम ही डालना है बिकॉज सॉसेस में भी सॉल्ट होने वाला है, तो सॉल्ट एकदम आप कम ही डालें और बस तुरंत इसे हल्का सा मिक्स करने के बाद हम डीप फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। जैसे हम पूरी फ्राई करते हैं ना, बस ऐसा ही ऑयल होना चाहिए। आप एक एक मशरूम को अपने हाथ से डालें। मशरूम्स को गरम तेल में डालने के पहले आप थोड़ा संभाल कर डालें बिकॉज मशरूम में बहुत सारा पानी होता है, तो जब हम इसे ऑयल में फ्राई करते हैं ना तो थोड़े से बबल्स उड़ते हैं और हमें इसे डीप फ्राई हाई फ्लेम पर ही करना होगा। आपको फ्लेम बिल्कुल हाई ही रखना है पूरा टाइम। 3 से 4 मिनट में ही मशरूम फ्राई होकर रेडी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी गोल्डन आ चुका है, तो इस टाइम हमें मशरूम्स को निकालना होगा। मैंने सारे मशरूम्स को एक ही साथ डीप फ्राई कर लिया है, लेकिन हमें इसे एक और बार डीप फ्राई करना होगा तभी ये और क्रिस्पी बनेंगे। अभी आप देख सकते हैं मशरूम थोड़ी सी सॉफ्ट है बिकॉज इसमें मॉइस्चर बहुत रहता है, लेकिन जब हम इसे नेक्स्ट टाइम वापस इसे डीप फ्राई करेंगे तो इसकी कोटिंग बाहर से और भी क्रिस्पी हो जाएगी। लेकिन सेकेंड टाइम मशरूम्स को फ्राई करने के पहले हमें इसके लिए एक सॉस तैयार करनी होगी। फिर एक साइड गरम गरम सॉस रहेगी और दूसरी साइड हम वापस से मशरूम्स को डीप फ्राई करेंगे और एकदम क्रिस्पी और गरम गरम मशरूम्स हम सॉस में डाल देंगे। मैंने सारे मशरूम्स को एक साथ ही डीप फ्राई कर लिया है, लेकिन हमें इसे एक और बार डीप फ्राई करना होगा ताकि और क्रिस्पी हो जाए। अभी आउटर लेयर तो इसकी काफी क्रिस्पी है, लेकिन अभी अंदर से ये थोड़े से और इसमें मॉइस्चर है क्योंकि मशरूम्स में मॉइस्चर बहुत रहता है ना। जब सेकेंड टाइम हम इसे वापस डीप फ्राई करेंगे तो हमारे मशरूम्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। लेकिन सेकेंड टाइम डीप फ्राई करने के पहले हमें मशरूम्स के लिए एक बहुत ही टेस्टी वाली सॉस तैयार करनी होगी। अब इस कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। तेल के हल्का सा ही गर्म होते ही 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक। अदरक लहसुन को थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि इसमें से इसका कच्चापन निकल जाए। इसके ऊपर हम ये सारी सब्जियां डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखी हुई थी, शिमला मिर्च और प्याज। और अब हमें हाई फ्लेम पर ही इन सब्जियों को थोड़ा सा सौते करना होगा। मतलब हमें इन सब्जियों में क्रंच बनाए हुए ही रखना है, इसे सॉफ्ट नहीं करना है सब्जियों को। 1 से 2 मिनट के लिए सब्जियों को सौते करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस। सॉसेस डालते टाइम आप गैस का फ्लेम लो कर दें। 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, 4 टेबल स्पून टमाटो चिल्ली सॉस। ये टमाटो चिल्ली सॉस है, सिर्फ चिल्ली सॉस नहीं है। टमाटो चिल्ली सॉस में थोड़ी स्वीटनेस भी होती है। अगर आपके पास सिर्फ चिल्ली सॉस है तो आप 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस डालें और 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस डाल दें। सॉसेस के ऊपर ही 3 से 4 चॉप की हुई हरी मिर्च। बस अभी हमें इन सारी चीजों को 2 मिनट के लिए सौते करना होगा।
सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए आप गैस का फ्लेम हाई कर दें। सॉसेस मिक्स होते ही हम इसमें हाफ कप पानी का डालेंगे। 1/4 टेबलस्पून सॉल्ट, क्योंकि सॉसेस में भी सॉल्ट होता है इसलिए आप सॉल्ट एकदम संभाल कर डालें। हमने मशरूम्स में भी सॉल्ट डाला है। हमारी सॉस में बॉईल आ रहा है तो अब एक कटोरी में मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च का। हमारी सॉस को थिक करने के लिए कॉर्नस्टार्च डालने के बाद आप एक अच्छे से स्लरी बना लें और उसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। और गैस की दूसरी साइड पर मैंने वापस से ऑयल गरम करने रख दिया है मशरूम्स को फ्राई करने के लिए। अब थोड़ा थोड़ा करके ही इस स्लरी को हमें इस ग्रेवी में डालना होगा। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी काफी थिक हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास व्हाइट पेपर पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसे दे देंगे क्विक मिक्स और अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इस ग्रेवी का लिड लगाकर रख देंगे और फटाफट हम दूसरी साइड मशरूम्स डीप फ्राई करके और गरम गरम ग्रेवी में डाल देंगे। अब सेकेंड टाइम फिर से हम अपने मशरूम्स को गरम गरम ऑयल में डीप फ्राई कर लेते हैं। जब हम मशरूम्स को सेकेंड टाइम डीप फ्राई करेंगे तो मशरूम्स बाहर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी होंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने रहेंगे। जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना चिली मशरूम, ये रेसिपी बिल्कुल वैसे ही बनेगी। हमारे सारे मशरूम्स वापस से अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इन पर थोड़ी सी और डार्क कलर की कोटिंग आ गई है। हमारे सेकेंड टाइम फ्राई होकर मशरूम्स भी है बिल्कुल रेडी और आप देख सकते हैं अभी बहुत ज्यादा क्रिस्प हो चुके हैं। बस अब हम इसे डालते हैं एकदम गरम गरम ग्रेवी में और इसे दे देंगे क्विक मिक्स। हमारे बहुत ही डिलीशियस चिली मशरूम्स है रेडी। चिली मशरूम की सारी रेसिपी आप पहले से ही बनाकर रख सकते हैं। बस जो हमने सेकेंड टाइम मशरूम को फ्राई किया आप उसे छोड़ दें। फिर जब आप अपनी गेस्ट को या फैमिली मेंबर्स को चिली पनीर सर्व करने वाले हो तब आप एक साइड से वो सॉस को लो फ्लेम पर गरम